मैं युग हूं, कई घटना चक्रों को अपने भीतर समाए, निरंतर परिवर्तन के सत्य को हृदय में धारण किए मानव के समक्ष उपस्थित रहा हूं। मैं आदि हूं, अनंत हूं, सूक्ष्म हूं, विराट हूं, अवश्यम भावी हूं। मैं आता रहा हूं, बदलता रहा हूं। सृष्टि के निर्माण और विनाश की गाथाएं लिखता रहा हूं। तो आइए सृष्टि के निर्माण की यात्रा आरंभ करते हैं। चलते हैं सतयुग की ओर। सतयुग में एक अनूठा सामंजस्य है। श्रद्धा स्वरूपा प्रकृति और पुरुष के अनन्य विश्वास से ही इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। आदि पुरुष शिव और भगवती सती जो वाणी और अर्थ की तरह ही है, मूलतः वे एक ही हैं। वागर्था विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आदि न जिसका अंत है कोई, वे शिव है महाकाल। नतमस्तक हो जाते हैं जिनके आगे तीनों काल। महादेव, अपने नेत्र खोलिए स्वामी, अपनी अर्धांगिनी की दुविधा का समाधान कीजिए प्रभु। देवी, क्या हुआ? आपका मन इतना विचलित क्यों है? आप सर्वज्ञ हैं प्राणनाथ। हमने अभी एक स्वप्न देखा जो हमारे मन को विचलित कर रहा है। कैसा स्वप्न देवी? क्या देखा आपने? अग्नि की ज्वाला में लिपटी हुई एक स्त्री की काया को लेकर आप खड़े हैं। रौद्र रूप में द्रवित हो आप सती सती पुकार रहे हैं। कौन है ये सती और आपका उनसे क्या संबंध था? पार्वती, आप ही थी सती, दक्ष की पुत्री और मेरी अर्धांगिनी। अब सुनो आगे की कथा।
शिव ने सती के पूर्व जन्म की कथा और उनके साथ अपने विवाह का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व आदि को आमंत्रित किया था, किंतु अहंकारवश उन्होंने शिव एवं सती को नहीं बुलाया। सती ने शिव से निवेदन किया, प्राणनाथ, पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है। दूर दूर से इसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हो रहे हैं। उस यज्ञ में सती भी जाना चाहती थी, लेकिन आमंत्रण न होने के कारण शिव जाने से मना करते हैं। सती शिव के मना करने के बाद भी पिता के घर पहुंची। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती, हमें अत्यंत दुख है कि तुम अकेली आई हो। कहाँ है तुम्हारा ढोंगी पति शिव? पिताजी, कृपा कर महादेव के लिए कोई अपशब्द न कहे। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने विवाह किया और मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। जो भूल तुमने की थी उसका तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा? भूल तो आपने की है पिताजी। आपका दिया हुआ सुख और वैभव मेरे महादेव के दिए हुए प्रेम और सम्मान के आगे तिनके के समान है। इस अपमान के लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। इस हवन कुंड में महाआहुति होगी, महाआहुति। और इस प्रकार सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तभी अचानक शिव का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोधित हो तांडव नृत्य करने लगे।
गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्मयं टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्मयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिव शिव संभ्रमग्रमण्यलिम्पटेचरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि नंदिनी विलास बंधु मंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि पिंगल स्फुरत् मणिप्रभा भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति की और उसे दक्ष के विनाश का आदेश दिया। और शिव का आदेश सुनकर वीरभद्र अपने विराट रूप और विकराल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार था। वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर भद्रकाल लोचनं पिशाच भूतनायकं जटापटाभुजंगरा कपाल काल शोभनं दम पनाद मल्लिका प्रचंड बाल महाकाल भद्रका सती के आधे जले शरीर को लेकर शोकाकुल अवस्था में जहां जहां गए और जहां सती के अंग गिरते गए वहीं शक्ति पीठों की स्थापना होती चली गई।